अभी तो ये जो है टेलर दिख रहा है। और सकता टेलर है भैया, अभी ये टेलर है। ये टेलर है। सकता पड़ेगा तो आपको दिल्ली के लाल किले तक दिख जाएगा कि क्या फिल्म है। ये दिल्ली की धमकी बड़ी देते हैं भैया। दिल्ली देखिए, हम बिहारी हैं और बिहारी हैं, बिना बिहारी के दिल्ली में सरकार चलने वाली नहीं है। गांधी मैदान चकाचक भरा हुआ है, लगातार लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है गांधी मैदान में। इसी के साथ इतनी कड़क धूप में भी तमाम भीड़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी कि किस तरीके से जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है वोट चोरी को लेकर। और चारों तरफ एक ही नारा कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब इस पर कब आखिरकार जवाब देंगे नरेंद्र मोदी, कब आखिरकार जवाब देगा चुनाव आयोग। तमाम लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं। क्यों आई है यहाँ पर? राहुल जी के स्वागत में आए हैं। स्वागत में आई हैं जी। क्या जरूरत आन पड़ी है कि इतनी जन सैलाब उमड़ चुका है पटना के गांधी मैदान में? वोट चोरों के खिलाफ है? वोट चोरों के खिलाफ। कौन है वोट चोर? एक सेकंड रुकेगा। हाँ, कौन है वोट चोर? जो वोट चोर, बीजेपी सरकार वोट चोर है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी हैं। इलेक्शन कमीशन वोट चोर। इलेक्शन कमीशन वोट चोर? हाँ, इलेक्शन कमीशन सपोर्ट कर रहा है वोट चोरों को, इसलिए वो भी वोट चोर है। ये सिर्फ वोट चोरी के लिए यात्रा निकाली गई है या फिर और भी ऐसे कारण? बिहार चुनाव आ रहा है। बहुत कारण है, बहुत कारण है। बीजेपी से सब दंग हो चुके हैं बिहार के समस्त जनता। अब समस्त जनता ने ठान लिया है कि वोट चोरों को गद्दी से उखाड़ फेंकना है, इसलिए सब लोग ये जन सैलाब आपको रोड पर दिखा है। जिसको आप वोट चोर बोल रहे हैं, ना उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ बोला, ना चुनाव आयोग जवाब दे रहा। आप लगे पड़े हैं भैया सड़कों पर कचाकच। अभी तो गोदी मीडिया नहीं ना है। नहीं बिल्कुल ये गोदी मीडिया से बात क्यों कर रहे हैं फिर? देखो भैया, हम तो सुनिए, सोशल मीडिया है। गोदी मीडिया से बात मत कीजिए। आप बता रहे ये नया शब्द सीख गए। सुनिए, नया शब्द नहीं, ये ट्रेंडिंग शब्द आप ही लोग की वजह से आया है। और देखिए, जब चुनाव इलेक्शन पर बात उठ रहा है तो बीजेपी क्यों प्रवक्ता करने आ जा रहा है? बीजेपी क्यों टपक जा रहा है? चुनाव आयोग मुखबिरी वो क्यों करने लग रहा है? बताइए क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें हलफनामा दे दिया कि भैया राहुल गांधी उल्टी माफी मांग ले। चुनाव आयोग कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग से कॉन्फ्रेंस करने से पहले जितना बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो सब पहले टेकअप कर ले रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि 60 घाट है भाई? तो एकदम है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% है 60 घाट। और बीजेपी चुनाव आयोग चाहती है, अगर ऐसा है, परिवर्तन चाहती है। अगर ऐसा है तो देखिए, देश के 140 करोड़ की जनता के सामने सच आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। इंडिया गठबंधन सच को सामने लाने के लिए किस लेवल तक जा सकता है भाई? करोड़ों की संख्या भीड़ देखिए, इंडिया गठबंधन अभी तो ये जो है टेलर दिख रहा है। और सकता टेलर है भैया, अभी ये टेलर है। ये टेलर है। सकता पड़ेगा तो आपको दिल्ली के लाल किले तक दिख जाएगा कि क्या फिल्म है। ये दिल्ली की धमकी बड़ी देते हैं भैया। दिल्ली देखिए, हम बिहारी हैं और बिहारी हैं, बिना बिहारी के दिल्ली में सरकार चलने वाली नहीं है। अभी देख लीजिए, इस देश को आजाद कराने समझ रहे ना? सबसे पहले बिहार आया था। दिल्ली तक जाने का सोचा है। एकदम फिल्म दिल्ली में ही चलेगा, ये तो टेलर चल रहा है बिहार में। देखिए, राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं जी, पर भाजपा की तरफ से आरोप भी आ रहा है कि भाई ये तो राजनीति चला रहे हैं, डूब चुके हैं, अपना नाम उठाने के लिए वापसी ऐसे कर रहे हैं। ये भाजपा की तरफ से आरोप लग रहा है। बात सुनिए, बिहार की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता समझ चुकी है उन जुमलेबाजों की रणनीति। 15 हाँ, पहले तो कहेंगे 15 लाख खाते में जाएगा, फिर कहेंगे कि जुमला है। यही रणनीति है कि कहेंगे 15 लाख खाते में जाएगा। आपको मिला है 15 लाख? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप क्यों नहीं मांगे? आप क्यों नहीं मांगे सरकार से? जिसका मुखबिरी कर रहे हैं उसे क्यों नहीं मांगे कि हमको 15 लाख दीजिए तब हम करेंगे? मुखबरी नहीं कर रहे हैं भैया, नहीं कर रहे हैं, निष्पक्ष हैं। चैनल देखिए, आप दिखाएंगे ना, दिखाएंगे ना। ठीक है, हम लोग इंतजार देखेंगे कि आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। और देखिए, जिस बीजेपी की बात कर रहे हैं आप, पहली बात, हर साल 2 करोड़ जब कहाँ गया बताइए? आप बताइए, आपसे ही क्वेश्चन आएगा। पर देखिए, नरेंद्र मोदी हाल ही में पटना आए, पटना के मंच से भी ये कहकर गए भैया पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, एक प्रधानमंत्री, एक पार्टी, इतना आत्मविश्वास है उसमें। तो क्या मतलब? बिहार में बीजेपी के खटिया खाड़ है बिछौना गोल। अब यही समझ लीजिए, एक भी वोट नहीं आने वाला है और एक भी सीट नहीं निकलने वाला है। आपको प्रत्यक्ष नवंबर में दिख जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता बैठा। ये देखिए, लगातार
कहाँ से आए हैं आप लोग? यहीं कहीं से? नारी से है। हम लोग चेनारी विधानसभा से हैं। चेनारी विधानसभा के प्रत्याशी श्वेता देवी हैं। हम लोग चेनारी विधानसभा से हैं। आसपास कहीं है काफी? नहीं, रोहतास जिला, सासाराम रोहतास जिला, शेरशाह सूरी के नगरी से। जहाँ से शुरू बाबू हुई थी जगजीवन यात्रा, हाँ, जहाँ से यात्रा शुरू हुई। हाँ जी, सासाराम से शुरू हुआ है और यहाँ से समाप्त करने के लिए भी आए हैं। हाँ, तो 16 दिन का सफर आपने देखा राहुल जी, गांधी जी। का। पहले भारत जोड़ो में चले, जी। अब यहाँ चल रहे हैं। एक नेता सड़क पर है, दूसरा नेता विदेश घूम रहा है, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो। जी, यही तो बात है। जब संसद में जब प्रतिपक्ष को देना है जवाब तो निकल गए मंत्री जी अपना पूरी बुनिया खाने हैं? चल गए विदेश। अब आकर बात बतियाएंगे कि यहाँ सीट लेंगे, तो बिहार की जनता उतना बुड़बक नहीं है, समझ गए। जब जवाब मांगा जा रहा है, जब कॉन्फ्रेंस की बात है। अच्छा आप ही बताइए, मोदी जी आज तक कई कॉन्फ्रेंस किए हैं? आप बताइए क्यों तक नहीं एक भी किए? नहीं करी तो फिर जब एक भी नहीं किए हैं, फिर कांग्रेस पे क्यों सवाल उठाए हैं? मनमोहन सिंह कितने कॉन्फ्रेंस किए थे? तमाम कॉन्फ्रेंस मनमोहन सिंह बताइए, बिल्कुल रही। तमाम कॉन्फ्रेंस रहा। ये क्यों डर रहे हैं? इनको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, ये चोर हैं, चोरी किए हैं। जनता के सामने आएंगे तो इनका नकाब उतर जाएगा, नकाब उतर जाएगा, बेनकाब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री को चोर चोर चोर, मैं देख रही हूँ जी। गांधी मैदान वही चोर चोर के नारों से गूंजा पड़ा है। जी, एक जी। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द शोभा देते हैं। देखिए, जब क्या कहें, जब चौकीदार चोर निकलेगा तो चौकीदार के चोर कहने में कोई समस्या नहीं है। और जनता कब तक बुड़बक बना के रखेंगे? कब तक जुमलेबाजी के अंदर रखेंगे? अब जनता समझदार हो चुकी है, समझ चुकी है कि अब जुमलेबाजों के चक्कर में नहीं फंसेगी, और इसीलिए ये जनसलाब उबड़ा है। उन्हें श्वेता देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चेनारी विधानसभा जिंदाबाद, हाँ, महिलाएं भी कुछ बोलो भाई। महिलाओं की आवाज नहीं निकल रही है। बोले पूछिए, क्या पूछ रही है? खूबी वो भी है नरेंद्र मोदी में। हाँ, देख रहे हैं कि इतना बेरोजगारी बढ़ा है कि एकदम किस हालत में है। बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर राहुल है। गांधी को देखने आई हैं, सुनने आई हैं? नहीं, हम लोग राहुल गांधी तो हम लोग के अब प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वही प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग को परिवर्तन करना है। अब इतने दिन देख लिए ना कि इतना महंगाई बेरोजगारी बढ़ल है। आए नौजवान जो है कि तहे मर रहा है, भूखमरी के कगार पर है। तो अब हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग इस सरकार के अब नहीं चाहते हैं। हम लोग के मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तेजस्वी को। अच्छा, राहुल गांधी नाम क्यों नहीं ले रहे कि भाई तेजस्वी राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी रहेगा जिंदाबाद, बोलने के लिए? चलिए भैया, राम जिंदाबाद, वोट हे भगवान, जिंदाबाद। देश संविधान से चलता है। इनको 20 साल इनको मौका मिला, अब दूसरे को नीतीश जी को अब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन कहाँ कौन सी नैया में, सुनिए, कौन सी नाव में चले जाए कुछ पता थोड़ी ना है। परिवर्तन उनका होना चाहिए। 20 साल बहुत होता है, लंबा अरसा होता है, लंबा दिन हम लोग उनको काम करने का मौका दिया। और सुनिए, अगर भारत को कोई चला सकता है तो वो ओनली फॉर कांग्रेस पार्टी है, बाकी किसी में दम नहीं है। अभी 80% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने एक समय पर शासन किया। हर मुद्दे पे आप बात कांग्रेस कर ने लीजिए। एक समय और पर कांग्रेस शासन ही एक किया। ऐसी पार्टी है जो इस देश को चला सकती है, और स्टेट में हमारा तेजस्वी यादव चला सकता है।